Good afternoon, everyone. So I just wanted to welcome our esteemed panelists for the discussion of the creator economy from long-term collaborations, from collaborations to long-term partnerships. So from what I've seen, the economy evolve, the creator economy specifically, it was mostly direct collaborations earlier. Influencers were like, here's the product, I'm promoting it, here are the USPs. To now it has changed to a more organic, seamless approach. But now the conversations are around long-term partnerships. So I'll start with the questions around long-term partnerships only. What does a successful long-term partnership actually require from both the sides? So this is for the entire panel, since we have influencers, since we have people from the brand as well. So I'll start with you, Ajay now. नमस्ते सभी को और शुक्रिया इस सवाल के लिए। एक ऐसा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में मुझे लगता है कि बीइंग अ क्रिएटर सबसे ज़रूरी है कि ब्रांड का विश्वास आप अर्जित कर लें और एक वो लंबे सूत्र में पिरो दिया जाए ताकि आप एक रील तक सीमित ना रहें और आपको लगे कि यार ये क्रिएटर बहुत ऑर्गेनिकली बहुत तरीके से उसको, कुछ ब्रांड्स कहते हैं कि यार हमको डायरेक्टली अगले 3-4 सेकंड में हमें दिखा दीजिए आप क्या करने वाले हैं, जो कि ब्रीफ में बड़ी जंग चल रही होती है, इसको ऐसे नहीं यहाँ ले आते हैं, 10 सेकंड में ले आते हैं, 12 सेकंड में ले आते हैं। पर मुझे लगता है कि जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो उनको एक ट्रस्ट डेवलप कर लेना चाहिए क्रिएटर के प्रति और साथ में क्रिएटर को ब्रांड के प्रति कि यार मेरी क्रिएटिविटी कहीं भी हैम्पर नहीं हो रही और वो उसको स्मूथली कर सकता है। तो मेरे केस में कई बार ऐसा होता है कि यार इस ब्रांड को आप 10 सेकंड में फिट कर पा रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। पर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप ज़्यादा बेहतर है अब के समय में, जबकि क्रिएटरों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस सीज़न में क्या पिछले कुछ सत्र से आप देख रहे हैं, अब नंबर्स का गेम, वैसे वाले डिजिट्स आप देखते थे कि 2 मिलियन है बड़ा क्रिएटर है, 5 मिलियन है बड़ा क्रिएटर है, फिर अब देखते हैं कि एक 100K वाले क्रिएटर्स की रील्स पे भी 17 मिलियन व्यूज़ हैं। तो ब्रांड को समझना बड़ा मुश्किल भी हो रहा है, आसान भी हो रहा है कि यार हम कैसे कैसे, कोई एक रील भी वायरल होती है तो आपको उसकी चौथी या 5वीं रील में कोलैब नज़र आ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, एक क्रिएटर है, वो कुछ नहीं करता, शक्ल नहीं दिखाता, हरियाणा से ही है, वो नमकीन का पैकेट उठाता रहा है, भाई हल्दीराम की नमकीन है, इसमें से 4 मटर निकले हैं, 5 ये दाने काजू के निकले हैं। तो आजकल वो उसकी ये वाली रील्स चल रही हैं। मैंने देखा कि स्विगी इंडियन उसका कोलैब किया हुआ, जिसमें उसने नूडल्स नापी हैं, हाक्का नूडल मंगाई थी भाई, इंची टेप के साथ सारी नाप दी। तो सोचिए आप कि उसने कोई प्लान नहीं सोचा होगा कि मैं दिखूंगा या मैं क्या करूंगा, पर ब्रांड को लगा कि यार कितनी अच्छी बात है कि ये खाने की चीज़ों गिन के बता रहा है। फिर मैंने देखा कि उसने कोलैब किया एक मॉल के साथ, उसने 1 किलो चीनी ली और चीनी के दाने गिन दिए भाई साहब, 3,626 दाने थे। सोचिए कोलैब है, तो मतलब ब्रांड को इतना मज़ा आ रहा है कि यार इस बंदे के साथ हम ये चीज़ें कर सकते हैं। अब वो विश्वास, मतलब वो नंबर तक या डेटा तक सीमित नहीं है, अब आपके पास पूरी आज़ादी है कि वो क्रिएटर पे भरोसा करते हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे इस क्रिएटर का प्लीज़ नंबर दीजिएगा। ओके, सो व्हाट आई थिंक इज़ ब्यूटी इज़ बिल्ट ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बी रशिंग इन टू अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड a 30-second ad would never be able to show you what a content creator has shown over the period of 8 weeks, that over the 8 weeks, this is a transformation I have seen. So maybe 8th week post could do to your brand, 30-second ad would never be able to do that. So it's very important to invest in the creator, invest in the story. I mean, don't be a part of a chapter or a episode. Let's just be a part of story. एक लंबा association करते हैं, transformation दिखाते हैं. It's very difficult to fool the audience right now because everyone knows everything what is happening. कैसे उस creator, I mean, apart from जो followers हैं, 1 million है, 2 million है, उससे ज़्यादा important अब ये हो गया है कि when an influencer is posting a content, how the audience are responding to it. Are they just giving hearts and wow and like beautiful content? No. Are they a part of your journey? Are they showing that, okay, tell me more about the content, or are they part of your routine or not? So it's a two-way journey. You have to show the confidence in your creator.
let them narrate a story, a brand narrative for you. And as a uh, as a brand, you should be more patient with the storytelling, because it's like compounding interest, it's like compounding trust. The more you invest in this, the more trust you want. Ashish? So I think the question was about the long-term partnership and how a brand and creator can, make things beneficial at one go. Yeah. So as a creator, I understood one thing in last couple of years, that सिर्फ content नहीं परोसना है. It is about how much you are valuing your content as well as the product you are placing in that. So for example, if I take some of the collaborations which I have did, तो उनमें मैंने हमेशा ये ध्यान रखा है कि प्रोडक्ट प्लेसमेंट ज़बरदस्ती ना लगे, और वो ट्रस्ट तभी किसी भी फॉलोअर्स या आपके ऑडियंस को आता है जब आप उसको ऑर्गेनिकली प्लेस करते हो. इट जस्ट नॉट कि आपने सेल कर दिया डायरेक्टली डाल के. इफ़ यू यूज़ इट फॉर लॉन्ग टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से I don't just believe in putting one video. I try to use that product in my daily life. If I am using that, I can build a better trust between the brand as well as on my audience as well. तो कई बार ऐसा होता है. For example, if I wear some X brand shoes and I'm actually promoting something else, so audience को यही लगेगा कि ये ठीक है promotion है. But if I'm wearing that and I'm using it in my stories and when I'm traveling, तो ब्रांड को भी लॉन्ग टर्म के लिए भी उससे बेनिफिट है. एंड ऑफ कोर्स एज अ क्रिएटर हमारा भी ट्रस्ट बहुत बेटर बिल्ड होता है. सो लॉन्ग टर्म शुड बी ऑलवेज मिक्स ऑफ मेरे हिसाब से क्रिएटर का ओरिजिनलिटी अलॉन्ग विथ नॉट जस्ट वन पोस्ट, एंड ऑल्सो लाइक कि वो लगातार विजिबिलिटी में और यूजेबिलिटी में आते रहे. सो या Abhishek? See, I have, simple fundas and all this. Expectation should be clear from day one for both the parties. ब्रांड को क्या चाहिए, क्रिएटर को क्या करना है, दोनों का मतलब अपना अपना ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव है. ब्रांड को सेल्स चेज करना है, अवेयरनेस चेज करना है. क्रिएटर को ऑफ कोर्स अपने, इट्स नॉट जस्ट वन ऑफ थिंग दैट ही वुड डू एंड देन ही कैन कॉम्प्रोमाइज हिज स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड नेक्स्ट में ही कैन गेट बैक टू. उसका भी फॉलोअर बेस हैम्पर होता है, लोगों को लगता है वे बेचने आ गया ये. So it's just the expectation should be clear, and the brand side as well, the objective should be clear कि exactly इस asset का करना क्या है. Whether I want to use this organically, then give creator freedom to build this product organically. If I want to use this as a 15-20 second meta ad to run sales, then of course that 6 second or 10 second का product placement should be there. But I don't think it 10 second 15 second is just because the meta में 15 second का through play चलने लगा है, आ गया है. वी वॉच ब्रेकिंग बैड के 10-10 सीज़न या 100 एपिसोड्स देख लेते हैं हम लोग. इट्स नॉट दैट के अटेंशन का कुछ इशू है, या बेटर कॉल सॉल देखते हैं 4 सीज़न के बाद तो स्टोरी बननी शुरू होती है. ठीक है, गेम ऑफ थ्रोन्स देख लिया 8 सीज़न 9 सीज़न, लास्ट में कुछ नहीं निकला. सो इट्स जस्ट बेसिकली द स्टोरी टेलिंग इज देयर, बोथ पार्टीज नो व्हाट एग्जैक्टली दे वांट. I don't think it would be a mismatch in terms of storytelling or in terms of expectation or brand being force fit. Both parties should have their say, but what exactly is the requirement? Media asset chalna hai, then of course 6 second, 10 second. If this has to be forced, it has to be forced. But if it's organic storytelling, you want the reel to go viral organically, then give creator freedom. So, from what I've gathered, it's very important to finding the right match, like what the brand wants and marrying it with what the creator wants to build a long-term partnership. So, I'll start with Abhishek. I'll have a question with you. In a category like health and foods, it's a high trust category, especially for a brand like Dabur. How do you identify the right set of creators that you want to work with? Because it's very important. If I don't trust the creator, then I won't trust the product as well. So, how do you identify? See, health and foods are two different categories. Food is of course indulgence, right? You would see a good appetizing shot, right? The juices, and then कि लगेगा मज़ा आ रहा है, mocktail sounds good, then of course you can buy. Healthcare is difficult. You will not start taking any random medicine or any random supplement just because someone said so. Whenever you look for these sort of creator, you have to look for the consistency part. They've been talking about the same thing day in day out basis. One creator who goes to gym regularly is actually sharing his schedule, build कर रहा है, बता रहा है आपको abs कैसे करने हैं, chest कैसे लगानी है, running में कितना जाना है, calories क्या लेनी है, and then one fine day he promotes a protein powder. Okay, fine, he must be taking it. But somebody who does lifestyle blogs, all of a sudden start telling कि कल से च्यवनप्राश खाना start कर लो. Then you would say, "Abey yaar, fake hai," right? And consumers are smart enough. Yeah, Gen Z is driving this. Gen Z is being bombarded with ads, paid. Everything is paid. Google reviews paid. Amazon reviews paid. Everything is paid.
and they have sort of decoded that. So you have to be very clear with them कि exactly क्या बताना है. So consistency is one, and you don't need, you know, fancy looking good creator. Aesthetic doesn't matter in healthcare. Who is saying this matters a lot. If a doctor is saying the same thing versus a 1 million follower creator, I think the doctor would have more say, because you would believe in somebody who understands this vertical, and you're actually going to give it to your family, your kids, right? You'll start taking yourself. So I think the credibility matters, and of course consistency. Who is that creator is, does he talk about, and of course does he actually, is in the zone of actually recommending these sort of products. So, Abhishek, continuing with the question, have you have done any collaboration where you found an influencer who was credible enough and who actually made an impact on the campaign that you were doing? A lot of them, yaar. But my funda is I don't rely generally on the organic reach of creator, because it's sort of limited, right? He wasn't building his reach for your brand, right? You sell on a particular town in Bihar, he wasn't building for that. Luckily, coincidentally, he falls in the same criteria, or the tone of, the delivery, everything falls into the right set. What we would do is actually add a lot of media monies. See, if it actually completes the full funnel. It's go to Blinkit, mein jaake wo sale ho bhi raha hai, ya quick commerce mein ho bhi raha hai, now inchal maybe a brand led some sort of trackable metrics are coming. Otherwise, it's just become a subjective thing. कि हाँ मैंने किया, देखो views आ गए. And Meta के views, if you run media, 1 second is a view. Yeah. Right. So, and full funnel, some sort of tracking should be in place. Of course, after selecting the brand fit, but some sort of, final delivery, whether it's views or shareability or maybe the comment section, because a lot of creators, if you see that the comment section is generally cool, heart or fire and all that. Comments में आपको actually पता चलता है कि सही में ये reel ढंग के लोगों ने देखा भी है नहीं. Otherwise, वो numbers हैं यार board meetings में दिखाने के लिए. Okay. Moving to Ashish, from your side, from the creator's point of view, what is the biggest difference that you have seen for a brand deal and a brand partnership? What's the difference that you could tell us? So, if I talk about the brand deal, generally mind hota hai ki money is coming, we have to promote a single, reel and maybe the content, and that's it. But when it comes about the brand partnership, we are not just, making content for them. We are trying to build, something for them on the ground. So I belong from Bihar. I have did a lot of campaigns for, brand where I started with a small reel, and they liked it a lot. They further continued, and they were like, "Ki, how can we build it, more bigger?" I am from a very adventurous, background. I do a lot of rides and expeditions and all. So one of the motorcycle company which came for a single reel, and they decided that they are not just gonna have a single reel. They were like कि अब बताओ ground पे कैसे करें, how to do bike rides, adventure things in Bihar. So we were the one who started for the first time officially with that brand, and the resultant was I own the same company bike, and that was having a very less sales in that category. And after that particular thing, the sales was of course up. What we call that, visibility between the people. Like in my group, I was the first to buy that, and in my group right now there are like more than 7 the same bikes. So it's just that if you are going for a brand collaboration, it is just a one real thing. But when it's a partnership, you are not just building the brand, but also your image with them. And of course, it's a win-win thing for both creator as well as the brand as well. So yeah. So was this a deal which was a brand deal initially, but the kind of content you created led to a brand partnership? Of course, it was just a real thing which came to me, and I put a lot of effort in that. And they were like, of course, we were not expecting such a level of thing. So later they were like, what else we can do with you? So of course the bike ride things and all that came, and it became a culture in Bihar. Because there is a basic thing in people's mind that adventure thing can never happen in this particular region and all. So that completely changed, and there are like more than 10-15 groups right now. They are actually doing bike rides, and they are doing it in Bihar, and as well as of course I will be mentioning. Looking at that, a lot of government people also came into tie-ups that we also want to do this, and we officially organized such things in Bihar. So from reel, it turned out into proper, A massive campaign. Right, a massive campaign.
So exactly, if I tell about me, I started my journey as in Bihar, showing the positive side of it, and since 2016 we have like boosted the tourism of Bihar like anything. At some time, it has crossed many of the big tourist places of in terms of number. I'm telling you. So yeah, that's the thing. Great, great. So, since we are talking about creator economy, I wanted to ask a very interesting question from RJ Kisna. Since we are talking about credibility of influencers, have you ever said no to a brand deal because of the whatever the mandates were, the brand guidelines were, or even if it was a long-term partnership, have you ever said no to them? And what काफ़ी was the बार reason? ऐसा होता है कि आप ब्रीफ्स पहले समझते हो, फिर आप अपने कॉन्सेप्ट भेजते हो। कई बार ऐसा होता है कि यार उनको नहीं समझ में आ रहा होता कि यार इसको इस तरीके से फिटिंग किया जा सकता है। एक दो बार ऐसा हुआ, मैंने मना किया कि यार मैं ये नहीं कर पाऊँगा। वो होता है कि जैसा आशीष भाई ने बताया कि सिर्फ एक रील के लिए आपको फिट करना है, वो ब्रांड को इंटीग्रेट करके देना है, वहाँ तक हो जाता है। वो आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर रहे कभी जीवन में, तो वो उसकी वहीं तक की एक रील तक का साथ था। बट अगर आपको लगता है कि ब्रांड आपको लेकर के बहुत कुछ सोच रहा है और आपके दिमाग में ये चल रहा है यार ये भी कर सकता है, वो भी। मेरे केस में ऐसा होता है कि यार मैं उसको एज अ जिंगल भी गा के बता सकता हूँ, या मैं उसको किसी कैरेक्टर में ढाल सकता हूँ, या मैं कुछ और बन सकता हूँ। तो वो स्केचेस के थ्रू मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। बट कई बार होता है कि ब्रांड बिल्कुल अड़ ही जाता है कि नहीं यार हमको तो ये ऐसे ही चाहिए, और बिल्कुल ही ऐड। बिल्कुल सही कहा आपने कि कमेंट्स लोग पढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि कमेंट्स पढ़ने का ये सिलसिला शुरू हुआ है ग्रेट खली के बाद। जब ग्रेट खली ने के कमेंट सेक्शन में तबाही मची, उसके बाद से कमेंट वाली क्रांति आई है। उससे पहले रील्स देखी जाती थी, अब कमेंट्स पढ़े जाते हैं। और ये सच्चाई है, कमेंट्स के अंदर कितना आपकी ऑडियंस आपसे रिलेट कर रही है। जैसे आप ऐसा ब्रांड करते हो तो लोग कह रहे भैया किस लाइन में आ गए आप, पहले 10 कमेंट्स ऐसे होंगे, फिर कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग बोले यार वो वाला करके दिखाइए, आपको वो करना चाहिए था। तो आप ना सोच के करते हो, और जब आप इतने समय से कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपको पता है कि यार अगर मेरे पास 19 लाख लोग हैं, तो मेरी रील अगर मैं अच्छे आइडिया के साथ अपनी ऑडियंस को दूंगा तो शायद वो 4 लाख 5 लाख तो चली जाएगी। इतना आपको भरोसा होता है। बट अगर ब्रांड कहता है कि नहीं यार मेरे को इतने नंबर्स चाहिए, मुझे इतना ही पहुंचना है, तो वहाँ पे फिर आपको सोचना पड़ता है कि नहीं यार ना करने में फ़ायदा है। तो जैसा कि मेरे सीए कहते हैं, पैसे का ना आना भी पैसे का जाना है, तो सोचना तो पड़ता ही है। Great. So, Raki, I'll continue with you. So, beauty has been a very crowded space. A lot of brands are creating content. I think everybody is a beauty influencer. They are doing grooming content. They are doing some sort of skincare routines. How do you look at long-term collaborations for your brand? So, I am looking for a narrative, a story from the creator. ये डिसाइड करना कि मैं किसके साथ करूँगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज अ ब्रांड कस्टोडियन how am I going to do it with the content creator. So मेरे ब्रांड के लिए 4 मिलियन फॉलोअर्स वाला कभी काम नहीं करता. आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे, बट आई हैव लर्नड इट. सो maybe somebody from a tier 2, tier 3, because Jovis is a massive brand and comes into the mass and masstige category. Tier 2, tier 3 and rural areas have always worked for me. So I'm looking for people who can live with my brand. I mean, she or because beauty is gender agnostic, I was just mentioning it to someone right now. And मान लीजिए वो किसी का लिप बाम या फिर लिपस्टिक भी प्रमोट कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग इट इन देयर बाथरूम शेल्फ और समवेयर, बट जोवीज इज़ देयर. जोवीज की एक रील हो चुकी है, ही और शी हैज़ टॉक्ड अबाउट माई प्रोडक्ट, बट एवरी डे यूजेज वेन एवर दे आर प्रमोटिंग एनी अदर प्रोडक्ट, it's on their shelf. So what is happening is their audience is seeing Jovis every day, right? In every reel they are saying the face wash is there, because मेरा फेस वॉश या मेरा हेयर स्प्रे एक दिन में काम नहीं करेगा. ब्यूटी इज अगेन, आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ, इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव. व्हेन दे आर सीइंग द कंटिन्यूड यूजेस ऑफ दैट, ओनली देन इट बिल्ड्स द ट्रस्ट. एंड सीधा सीधा आइडिया है दैट इफ द ऑडियंस आर trusting the creator, only then they will trust my brand. They will not trust my brand like that. So this is how.
So long-term partnerships can do really well for you. Absolutely, absolutely. Okay. With this, we come to a close for our panel. But before that, I have a question for everybody. As the creator economy evolves and it matures, do you see creators becoming more relevant or more useful than brand ambassadors? I'll start with you, Abhishek. Yeah, I mean, of course, matlab, it's a new big thing which is like you can't miss out. But a lot depends what is the how do you want to build it. Say for a category like honey, which is a commodity now. It used to be say a premium product 10 years back or 20 years back. It's a commodity now. Uh, Dabur being the market leader, we have to drive the category penetration. So I don't need 10 big celebrities promoting it once in a while. What I would need is 100 of influencers or creators using it as part of their daily journey, right? The first thing they are starting with, say, warm water with honey. And of course, they're doing their random blog, whatever they are doing, or day in my life, day in my office, whatever they want to do. And they have been doing, and they do this for another 6 months, 12 months. That would actually build my product in a very organic manner. And the product, people would remember the first thing she does is कि तो honey पीती है. And then of course, being the category leader, it's my responsibility to drive category and then build that awareness. So is tarah I can build my product. But for product like, which is very specialized, say the Asavas, Lohasav, or Yeah. which is generally given after pregnancy, it has to be one subject matter expert doing one of or two of content, and we promoting it to right set of audiences, may more reach and frequency, rather than having a long-term partnership, because it's a specialized thing. So it depends on the context, depends on the product, and then of course that's how the creators actually fit in. Okay. Ashish? So as I belong from Bihar, आप सभी लोग को पता होगा, we are the biggest producer of मखाना, right? So मखाना was never a brand. वो एक local product हुआ करता था, and उसको जो reach और जो उसके बारे में knowledge लोगों को मिला है, उसका बहुत बड़ा कारण creators हैं. And one of them is me as well. One of my videos was shared by Anushka Sharma as well, and she was like कि I never knew that मखाना ऐसे बनता है. So coming back to the point which you said, credibility बहुत बढ़ गया है. अगर मैं बानू क्रिएटर्स का, अगर कोई ग्राउंड पे काम कर रहा हो तो अभी अगर आप सेलिब्रिटी लेवल पे जाते हो, लाइक एज अ रन अ कंपनी एज वेल, तो हमने कई सारे जगहों पे कोशिश किया कि एक्स सेलिब्रिटी को लाऊं, वो नहीं आए. उन्होंने जो कॉस्ट मांगा वो बहुत एक्सपेंसिव था. सो वी ब्रॉट अराउंड 50-60 क्रिएटर्स एंड दैट मेड मोर बज़ टू अस. तो अभी इट्स दैट कि वो वैनिश नहीं होगा, बट अब वो सेक्शन काफ़ी ज़्यादा मिक्स होगा कि अगर ऑप्शंस में हम भी हैं कि आपके पास नंबर्स कहीं ज़्यादा हैं, ऑथेंटिक नंबर्स वाले लोग भी हैं, तो रिप्लेस तो नहीं हो सकता, बट ऑफ कोर्स बोथ कैन वर्क एट द सेम प्लेस. Okay. Rakhi? So, Aviral, I'll just give you a use case scenario. Sure. What happens in beauty or anything which is skincare? Just say there's a creator. She or he has started building the audience base, and there are few things they are very specific about. They talk about the ingredients. They're making sure that whatever they are putting on their skin. I mean, as it was mentioned that we are dealing with Gen Zs these days. Gen Zs are not like us millennials, so they really want to know everything. क्या जा रहा है आपके ingredients में? So किसी भी क्रिएटर का जब बेस इसी चीज़ से क्रिएट हुआ है दैट दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट इंग्रेडिएंट्स, एंड एज ए ब्रांड वी आर वेरी स्पेसिफिक एंड ट्रांसपेरेंट अबाउट द इंग्रेडिएंट्स वी यूज़. सो उनका ऑडियंस ही वही है, जो उनका ऑर्गेनिक ऑडियंस है वो यही है जिसको who really want to know that what is there in the ingredient, what I'm putting in the screen, so on my skin. So when my brand is collaborating with them, there's a different kind of credibility which comes into the picture. I mean, it reflects in the sale, it reflects in my SFRs, repeat purchase patterns. So it's a process wherein creator and brand, I mean, creator is working like an extended team of the brand. They are not a creator anymore. They're working as a team with the brand, creating a story around the brand, and after 6 months users of the same product and showing on their feed, a brand, मुझे कोई story नहीं देनी पड़ेगी उस creator को then. The creator knows how to talk about it and when to talk about it. So, yeah. Okay. Ajay Krishna, would you like to add to that? यार मुझे लगता है कि
ब्रांड एम्बेसडर्स जो हैं वो अपनी एक झलक दिखाते हैं और अथाह भंडार मांगते हैं। तो 100 क्रिएटर्स फ्लेवर इतना देंगे, उनकी रीजनल ताकत इतनी बढ़िया है, चाहे आप मखाने की बात करें या डाबर की, डाबर पूरे भारत में कहाँ इस्तेमाल नहीं होता। तो सबसे बड़ी ताकत यही है कि उनके पास अथाह क्रिएटर्स हैं अपनी बात करने के लिए, और अलग अलग तरीके से कहानी बयां करने वाले क्रिएटर्स हैं। और अब हर क्रिएटर के पास अलग तरीके के, मतलब अब वो चेहरे भी नामचीन हो गए हैं कि यार ये क्रिएटर ये वर्क ये किया करता है, करता है। जो नए क्रिएटर्स आ रहे हैं तो वो भी अब किसी ना किसी तरीके से शामिल हो रहे हैं और ब्रांड्स उनको बहुत मौके दे रहा है। सबसे अच्छी बात है कि अब बात सिर्फ वही नहीं रही कि यार इसके इतने फॉलोअर्स हैं और इतने नंबर्स हैं, हम वहीं पर रहें। कोई भी क्रिएटर कहीं से भी अपनी बात रख रहा है तो ब्रांड उसको देख रहा है, उसके कमेंट में पहले ब्रांड जाता है, फिर उसके साथ कोलैब करने की बात बनती है। तो मुझे लगता है कि अब एम्बेसडर्स जो हैं वो खुद अपने यूट्यूब चैनल्स पर, अपनी रील्स पर काम कर रहे हैं कि चलो भाई हम भी कुछ ब्लॉग्स बनाएं, हम भी ये साथ साथ फिल्म्स करने के साथ साथ ये काम भी करें। तो हम अक्सर देख रहे हैं कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो हैं वो खाना बना रही हैं, या बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो अपनी रील्स बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो वो भी क्रिएटर ना होकर के एक्टर्स हैं या बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, पर उनको ये ध्यान है कि ब्रांड्स एक्टिवली ये चीज़ें देख रहे हैं कि यार इतने सारे चेहरे हैं और इनमें आम चेहरों को खास बनाने का काम ब्रांड्स कर रहा है। तो मुझे लगता है कि क्रिएटर्स इकोनॉमी अभी भी बहुत कुछ करने के लिए तैयार है और लॉन्ग टर्म में तो और फ़ायदा है। Okay. A big thank you to all our panelists for sharing their perspectives and insights. With that, we come to a close of this panel. Thank you so much. I'm sorry we took a lot of time. The discussion was going on.